श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, तब भगवान सारे परिवार की इकट्ठा करके पांडव से बोले, देखो मुझे बहुत साल से यहाँ रह रहा हूँ, द्वारिका की शासन व्यवस्था जा कर के देखना है, अब मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करो। तो सुभद्रा रोने लगी, बोले कि भैया थोड़े दिन और रह जाओ तब जाना। बोले अच्छा ठीक है। लेकिन फिर भगवान बोले नहीं, अब मैं नहीं रुक पाऊँगा, मुझे अनुमति दो। सारे पांडव लोग के आँख में आंसू आ गया, सब विदा करने के लिए आए, लेकिन वहाँ पर कुंता फोई नहीं दिखी। तो बोले कि ठीक है, नहीं दिखी तो जाने दो। गांव के सीमा तक पांडव छोड़ने गए। जब उनका सारथी दारू पर रथ चला रहा था तो देखे गांव के सीमा पर एक कोई सफ़ेद कपड़ा पहन करके स्त्री खड़ी है। जैसे भगवान वहाँ पहुँचे तो देखे तो कुंता पोई है, रथ से उतरे। कुंता दौड़ करके उनको प्रणाम किया। बोले रे पोई, ये क्या कर रही हो? मैं प्रणाम करूंगा, आप क्यों? बोले कि प्रभु अभी तक आपको पहचाना नहीं था, लेकिन आज पहचान गई। नमस्ते पुरुषम त्वाधमी सरम प्रकृते परम, कि मैं पहचान गई कि आप परमेश्वर हो, कि अभी तक पहचाना नहीं था, आज जो है मैं पहचान गई है। पुरुष ये वेदं सर्वं यदभूतं यशस्य व्ययम् ऊतामित्य स्वशेषानो यदन्ने नातिरोहति। तो बोल रहे हैं पुरुष मतलब होता है परमात्मा। आप पुरुष के परमात्मा के रूप में आपका प्रागट्य हुआ है और प्रकृति से परे हैं, सभी भूतों से आपका निवास है, आप हर जगह बसते हैं। और रामायण में भी यहाँ यही तुलसी बाबा ने कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई भगवाना। और रामायण में भी यहाँ यही तुलसी बाबा ने कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई भगवाना। और गीता में भी यही दृष्टांत भगवान ने कहा है, सम्मोहम सर्वभूतेषु न देशि स्थिता न प्रिया, मेरा न कोई प्रिय है, न कोई अप्रिय है, न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, मैं सब में समभाव से स्थित रहता हूँ। यहीं पर दक्षिण गुजरात में एक बहुत बड़े संत हो गए थे, उनका भी लिखा हुआ है। और तुकाराम महाराष्ट्र में एक संत हो गए थे, उन्होंने भी यही लिखा है कि सागर से उठा बादल बनकर और बादल से फटा बरखा बनकर। फिर आगे लिख रहे हैं, कई नहर और नदियाँ हुई, तेरे भिन्न स्वरूप तू एक ही है। तू सोचता है कि मेरे राम बादल जो बरस रहा है तुम्हारी शक्ति से बरस रहा है, बादल कई जगह जो नदियाँ नाले मिलते हैं वो आप में ही जा कर के समाहित हो जाती है। समंदर में मिला हुआ जो क्षीर सागर में आप निवास करते, आप ही आप हो। और यही जो है गुजरात में जो संत हुए थे उन्होंने लिखा है, अरे खूनी के खंजरों में तू और तू प्रिया के चुम्बने में तू, हरे हरि गर्जना में भी तू, रहो पेक कुंज में अवधूत, गुलाबी गाल में तू हंसतो और छई के हाड़ में भी तू बसतो। रंग अवधूत महाराज ने भी यही कहा है कि भगवान तो सब रूप में हर जगह है, हाथी पर पिलवान बन करके हाँकने वाला तुम ही हो, और जो प्रेमी प्रेमिका है उनके चुम्बनों में भी तुम बसते हो, प्रेम तो आपका आधार है। और जो हरियाली दिखती है उसमें भी तुम हो, यानी आपसे अलग इस संसार में कोई नहीं है।
कह रहे हैं कि रोगी जो रोगिष्ट हो जाता है, जो हाड़ मांस दिखाई देता है, उसमें भी तुम हो। ये तो आपकी अगम लीला है। आपकी लीला को जो पहचाने वो धन्य है, लाखों में एक है। तो यहाँ पर कुंता पोई उनको बता रही है कि आप जब हमें दुख था, हे प्रभु, आप हमें छोड़ कर के मत जाइए, हमें इतना दुख दीजिए, इतना दुख दीजिए कि आप हमारे दुख में मेरे साथ हमेशा बने रहते थे। कदम कदम पर आप हमें संभालते थे। भीम को जब जहर दिया गया तो आपने बचाया, लाख